कभी कभी जिंदगी में हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी खुद की जिंदगी एक जिंदा लाश बनकर रह जाती है। मन करता है ऐसे जीने का क्या फायदा, लेकिन दोस्तों, मरना बहुत आसान है। जो इंसान ऐसी हालातों से निकल कर जीता है वही महान बनता है। ऐसी जिंदगी जीने के लिए अपने इरादे मजबूत करने पड़ते हैं, एक संकल्प करना पड़ता है, अपने अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा करनी पड़ती है। ऐसे ही एक शख्स की कहानी हम आपको बता रहे हैं, जिनके दोनों हाथ एक इंसिडेंट में चले गए। इसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी लाइफ को एक अलग मुकाम पर लेके गए। ये कहानी है नारायण यादव की। नारायण यादव अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के एक गांव में रहते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी जैसे तैसे करके दिन निकल रहे थे। इसी बीच घर में नारायण यादव के चाचा की बेटी की शादी आ जाती है। बात सन 1990 के आसपास की थी। सभी लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। उस समय नारायण यादव की उम्र लगभग 12 साल की रही होगी। घर के पास ही खेत में ट्यूबवेल था, जिससे खेतों में पानी डालते थे। नारायण यादव ट्यूबवेल पर नहाने जाते हैं। वहां जाकर देखा कि पंप का तार टूटा हुआ है। नारायण यादव तार सही करने लग जाते हैं। तभी उसको जोर का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। इतनी ही देर में पास में ही 11,000 वोल्ट की एक लाइन जा रही थी। उसका भी तार टूटकर नारायण यादव के हाथों पर गिर जाता है। किस्मत अच्छी थी, पास के ही खेत में एक लड़का काम कर रहा था। आवाज सुनकर वह नारायण यादव की तरफ दौड़ता हुआ आता है और लकड़ी से मारकर नारायण यादव को तार से अलग करता है और घर वालों को दौड़कर बताता है। शादी का माहौल मातम में बदल गया। आनंद फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां कंडीशन स्टेबल हुई। कंडीशन तो स्टेबल हो गई, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई कि हाथों पर बिजली का तार गिरने की वजह से हाथों का सूखना शुरू हो गया। एक के बाद एक कई सारे हॉस्पिटल चेंज किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में डॉक्टर ने कहा, इसके दोनों हाथ काटने पड़ेंगे, नहीं तो पूरा शरीर खत्म हो जाएगा, जान चली जाएगी। फिर क्या था, डॉक्टरों ने उसके दोनों हाथ काट दिए और नारायण यादव को जिंदा बचा लिया। उस समय नारायण यादव की उम्र लगभग 12 साल रही हो। जिंदा तो बचा लिया, लेकिन दोनों हाथ नहीं थे। नारायण यादव परिवार पर बोझ बन गए। अपने आप कुछ नहीं कर सकता था। अपना खुद का पर्सनल काम भी वो खुद नहीं कर सकते थे। खाना खाना, कपड़े पहनना और भी बहुत सारे खुद के काम होते हैं, कुछ भी खुद नहीं कर सकते थे। घर वाले सोचने लगे कि अपाहिज संतान से तो ना होना ज्यादा अच्छा था। घर वाले सोचें या बाहर वाले सोचें, उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। जब माँ बाप ही ऐसा सोचना शुरू कर दें तो सब कुछ खत्म हो जाता है। पढ़ाई छूट गई, कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन नारायण यादव ने हार नहीं मानी और घर से अकेले ही दिल्ली के लिए निकल गए। कहते हैं, जहां चाहा वहां रहा। नारायण यादव की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो दिव्यांगों के लिए काम करते हैं। उन्हीं की मदद से नारायण यादव एक स्पेशल स्कूल में पढ़ने लगे। पढ़ाई के साथ साथ वो अपना सारा काम खुद करना शुरू किया। उन्होंने झाड़ू पोंछा, खाना पीना बनाना, कपड़े धोना, लिखाई पढ़ाई करना, सारा काम खुद करना शुरू किया। हालांकि शुरुआत के 2 से 3 साल काफी ज्यादा परेशानी हुई उन्हें, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पूरे दिन में मुश्किल से एक टाइम का ही खाना खा पाते थे, एक टाइम का ही खाना बनकर तैयार हो पाता था। समय बीतता गया। फिर नारायण यादव 12वीं पास करके बैचलर की डिग्री के लिए दिल्ली से इलाहाबाद आ जाते हैं। वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। इसी बीच नारायण यादव जी की सगी बहन की शादी तय हो जाती है। नारायण यादव अपनी सगी बहन की शादी में जाते हैं और घर पर पहुंचते हैं, लेकिन नारायण यादव को उसकी बहन के तिलक में ले जाने के लिए मना कर दिया जाता है। घर वाले कहते हैं कि अगर हम नारायण यादव को साथ में लेके चलेंगे तो हो सकता है कि लड़के वाले मना कर दें, क्योंकि नारायण यादव के दोनों हाथ कटे हुए हैं। यह देखकर लड़के वाले शादी के लिए मना कर सकते हैं। इस बात को सुनकर नारायण यादव बहुत दुखी होते हैं और शादी को बीच में ही छोड़कर वापस इलाहाबाद आ जाते हैं और अपनी दोबारा पढ़ाई में लग जाते हैं। नारायण ने वहां से फिर मास्टर की डिग्री की, बीएड किया, एलएलबी की और सन 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्पेशल स्कूलों में बतौर शिक्षक नियुक्त हुए। अब ये पढ़ाने के साथ साथ दिव्यांग बच्चों के अधिकार के लिए भी काम करते हैं। तो दोस्तों, कहावत बिल्कुल सही है, जहां चाह वहां रहा। अगर आपका दृढ़ संकल्प है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपके अंदर जुनून है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो दोस्तों, वीडियो तुमको कैसी लगी कृपया कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।